Hello dear student, welcome to my channel. I am Bharat Galot. Let's start our poem. तो हम थर्ड स्टैंजा पढ़ रहे थे। इससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रिस्क पोइम के पोइट का नाम क्या है। रिस्क पोइम के पोइट का नाम क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सेंटिमेंटल को हिंदी में या इसका मीनिंग क्या है। हिंदी में कह सकते हो आप, इंग्लिश में अगर आपको आता है तो इंग्लिश में बोल सकते हो, ठीक है। यस, बिल्कुल सही बताया आपने। पोइट का नाम है जेनेट रैन और सेंटिमेंटल का मीनिंग इमोशनल या भावुक, ठीक है। तो आगे हम थर्ड स्टैंजा शुरू करते हैं आज। देखिए, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। यानी कि होप यानी कि आशा या उम्मीद करना, उम्मीद करने में भी रिस्क है। किसका रिस्क है? डिस्पेयर यानी कि निराशा, हाथ लगने का। अगर हम किसी से उम्मीद लगा के बैठे हैं, आशा करते हैं, तो उसमें भी हमको निराशा, डिस्पेयर मतलब निराशा, तो निराशा मिलने की संभावना होती है, उसका भी रिस्क जोखिम होता है। नेक्स्ट है टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, यानी कि हम किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी फेलियर, यानी कि फेलियर मीन्स क्या होता है? असफलता। हमने किसी चीज़ के लिए गेन प्राप्त करने के लिए हमने ट्राई किया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमको चीज़ मिलेगी, उसमें हम फेल भी हो सकते हैं। तो कोशिश करने में भी हमको असफलता मिलने का खतरा, रिस्क होता है। नेक्स्ट देखें, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यानी कि जो खतरा है वो लेना ही चाहिए, लिया जाना ही चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड ऑफ इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। अब यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं कि जो रिस्क है वो उसको लिया जाना ही चाहिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट हैजार्ड यानी कि जो सबसे बड़ा जो जोखिम है, सबसे बड़ा जो खतरा है, वो क्या लाइफ का? इज रिस्क नथिंग, कि यदि हम कुछ भी रिस्क नहीं ले रहे, रिस्क के डर से हम कुछ भी काम नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या? हम खुद को रिस्क में डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या? हम खुद को क्या कर रहे हैं? रिस्क में डाल रहे हैं। यानी कि जो लाइफ का जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो टू रिस्क नथिंग, यानी हम कुछ भी रिस्क नहीं ले रहे, कोई रिस्क के डर से हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो क्या है? हम अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। वो हमारी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा, लाइफ का सबसे बड़ा खतरा है। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, नेक्स्ट। अब इसका रेफरेंस वही, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैन। नेक्स्ट देखें कॉन्टेक्स्ट इसका, कि इन 4 पंक्तियों में क्या बताया गया। तो इस पंक्तियों में बताया गया कि रिस्क एंड हैजार्ड, यानी कि जो खतरा है यार, जोखिम जो है, खतरा है या जोखिम जो क्या है, आर इसेंशियल मतलब कि इम्पोर्टेंट पार्ट, महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यानी कि जो रिस्क है या हैजार्ड्स है वो क्या है? हमारे लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। वी मस्ट नॉट हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चैलेंज ऑफ लाइफ, यानी हम जीवन की जो चुनौतियाँ हैं उनको एक्सेप्ट करने में क्या, हम बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर सकते। हमको हेजिटेट यानी हिचकिचाना नहीं चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों को, चैलेंज जो लाइफ के चैलेंज है उनको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें हमको हेजिटेट नहीं करना है, संकोच नहीं करना है, हिचकिचाना नहीं। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। ओके दोस्तों, आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट देते रहिए, ठीक है। आप देखिए एक्सप्लेनेशन, इसके 4 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड के अंदर, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देखिए, जिसमें आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है।
तो वो जो हमने 4 लाइनें पढ़ी है उसी का ये एक्सप्लेनेशन है। देखिए आगे एक्सप्लेनेशन, वी कांट स्टॉप एंटरटेनिंग होप इन लाइफ, यानी कि हम बंद नहीं कर सकते, हम रोक नहीं सकते किसको, एंटरटेनिंग होप, यानी कि हम हमारे जीवन के अंदर उम्मीदों को करना, उम्मीद रखना बंद नहीं कर सकते रिस्क के डर से। नेक्स्ट देखें, वी शुडंट थिंक दैट, हम ऐसा नहीं सोच सकते, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, दैट बाई डूइंग सो, यानी ऐसा करने से क्या होगा, वी आर रिस्किंग फेलियर, यानी कि हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वी आर रिस्किंग फेलियर, सॉरी एक बार फिर से देखिए इसको, एक्सक्यूज मी, यस, तो हम कहाँ थे, हाँ, वी शुडंट थिंक दैट बाई डूइंग सो वी आर रिस्किंग फेलियर्स, यानी कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा करने से, यानी कि हम आशा रखने से, उम्मीद रखने से क्या होगा, हम अपने क्या कर रहे हैं, रिस्किंग फेलियर्स, यानी असफलताओं का खतरा उठा रहे हैं, असफलताओं का जोखिम ले रहे हैं। बट रिस्क मस्ट बी टेकन एंड वी शुड नॉट हेजिटेट टू मीट देम, यानी हमको जो खतरा है वो लेना ही चाहिए, हमको खतरा लेना ही चाहिए या खतरा लिया जाना ही चाहिए। वी शुड नॉट हेजिटेट टू मीट देम, यानी हम जोखिम का या रिस्क को लेने में हेजिटेट नहीं कर सकते, संकोच नहीं कर सकते खतरे के डर से, कि हर चीज़ में रिस्क है, इसका मतलब हमको रिस्क नहीं उठाना है, हम लाइफ में कुछ नहीं करेंगे, हम सब कुछ करना छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट देखें, वी शुड रिमेंबर दैट द ग्रेटेस्ट डेंजर दैट वी कैन फेस इन लाइफ कम्स ओनली व्हेन वी रिस्क नथिंग। बहुत ही अच्छी बात कही है पोइट ने, देखिए कि हाँ, वी शुड रिमेंबर दैट, हमको ये याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, दैट द ग्रेटेस्ट डेंजर, जो सबसे बड़ा खतरा वो क्या है, दैट वी कैन फेस इन लाइफ कम ओनली व्हेन वी रिस्क नथिंग, यानी कि यदि हम जीवन में जोखिम, रिस्क के डर से हम क्या कर रहे हैं, उनका सामना ही नहीं कर रहे, तो वो क्या है, वो जीवन का सबसे बड़ा खतरा है, यानी कि हम रिस्क के डर से बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, हम रिस्क नहीं ले रहे, हम अपनी लाइफ में कोई रिस्क नहीं ले रहे, इसका मतलब वो क्या, हम अपने लाइफ का जो सबसे बड़ा खतरा है वो ले रहे हैं। सबसे ग्रेटेस्ट हैजार्ड या ग्रेटेस्ट डेंजर क्या है कि रिस्क नथिंग, यदि हमने रिस्क नहीं ली, इसका मतलब हमने कोई खतरा, मतलब हम क्या खुद को खतरे में डाल रहे हैं। नेक्स्ट देख, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आज हम इसको पूरा करेंगे, ठीक है, काफ़ी लंबा हो गया है तो आज इसको हमें पूरा करना है। नेक्स्ट, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग, यानी कि वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है वो कुछ कर नहीं सकता, डज नथिंग मतलब कुछ कर नहीं सकता, हैज नथिंग वह कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, इज नथिंग वह कुछ भी नहीं है, वह कुछ बन नहीं सकता है, वो कुछ है ही नहीं, और एंड बिकम नथिंग और वो कुछ भी बन नहीं सकता, बिकम नथिंग मतलब कुछ भी नहीं बन सकता, यानी कि जो व्यक्ति लाइफ में रिस्क नहीं लेता है, रिस्क नथिंग मतलब जो व्यक्ति लाइफ में रिस्क नहीं लेता है, वह डज नथिंग कुछ कर नहीं सकता, हैज नथिंग उसके पास कुछ भी नहीं होगा, इन नथिंग वो खुद कुछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, एंड बिकम नथिंग और वो कुछ भी बन नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखें, दे में अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, यानी कि वे लोग जो क्या करते हैं, कष्ट और दुख को अवॉइड करते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न फील, वो कुछ सीख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते, परिवर्तन नहीं हो पाता उनके अंदर, और वो विकास नहीं कर पाते, वो प्रेम नहीं कर पाते, और वो अपना जीवन ही नहीं जी पाते, वो लाइफ में जी नहीं पाते। ठीक है, तो क्वेश्चन जो रेफरेंस के लिए आता है वो
तो रेफरेंस है इसका, दिस लाइफ हैव बीन टेकन फ्रॉम रिस्क, पोइट का नाम, पोइम का नाम एंड पोइट का नाम लिखना है। नेक्स्ट देखें, कॉन्टेक्स्ट में इन 4 लाइन में क्या बताया गया है कि विदाउट रिस्क देयर इज़ नो गेन, यानी कि बिना रिस्क के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, कुछ हासिल नहीं कर पाते इन लाइफ, अपने जीवन के अंदर। दोज हु नेवर टेक रिस्क, यानी कि वे लोग जो रिस्क नहीं लेते, नेवर सक्सीड इन लाइफ, वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। यानी कि अगर हम रिस्क लेंगे तो लाइफ में सक्सीड हो पाएंगे, सक्सेस हासिल कर पाएंगे। लेकिन इफ़ वी कांट टेक रिस्क देन वी कांट सक्सीड इन आवर लाइफ। नेक्स्ट देखें, एक्सप्लेनेशन। ए पर्सन हु डजंट रिस्क एनीथिंग, यानी कि वह व्यक्ति जो किसी चीज़ का खतरा नहीं उठाता है, किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेता है। ही डज नथिंग इम्पोर्टेंट इन लाइफ, वह अपने जीवन के अंदर कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाता है। ही डजंट पजेस्ट एनीथिंग इन लाइफ, वह उसके लाइफ में वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है, उसके लाइफ में उसके पास कुछ भी नहीं हो सकता। ही इज़ टोटली ए वर्थलेस एंड इनसिग्निफिकेंट, यानी कि वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, वर्थलेस यानी कि बेकार, और इनसिग्निफिकेंट यानी कि महत्वहीन पर्सन, वो बेकार और महत्वहीन यानी इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति बन जाएगा, पर्सन बन जाएगा। जो कौन, जो रिस्क नहीं लेता है। ए मैन हु टेक्स नो रिस्क, यानी वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है। बिकम्स नथिंग, वह कुछ बन नहीं पाता है। बिकम यानी होना या बनना, वह कुछ भी नहीं बन पाता है इन लाइफ, अपने जीवन में। इट इज पॉसिबल दैट पर्सन में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो इन लाइफ, इन लाइफ, यानी कि इट इज पॉसिबल, यानी कि यह संभव है। क्या संभव है कि दैट पर्सन में अवॉइड सफरिंग एंड, जो क्या ऐसा अवॉइड, जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, अपने कष्टों से या अपने दुखों से क्या कर सकता है, बच सकता है, उसको अवॉइड कर सकता है अपने जीवन में। बट बाय नो टेकिंग रिस्क, यानी कि लेकिन वो अपने दुखों से और जो पीड़ाओं से तो बच जाएगा, लेकिन बिना रिस्क लिए क्या हो जाएगा, दे कांट अटेन नॉलेज, वह कुछ भी ज्ञान हासिल नहीं कर पाएगा। एक्सपीरियंस, कुछ भी अनुभव हासिल नहीं कर पाएगा। चेंज, उसके लाइफ में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। एंड ग्रोथ इन लाइफ, और वो अपने जीवन के अंदर बिल्कुल भी विकास नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है, इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए एक बार। वैसे मैंने समझा दिया, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेना एक बार आप। आगे देखिए, अब फाइनल स्टेंजा अपन पढ़ रहे हैं, लास्ट स्टेंजा। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, ओनली ए पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री। बहुत ही अच्छी बात बताइए इस 4 पंक्तियों में, इन 3 पंक्तियों में इन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बताई है। देखिए कि वह व्यक्ति जो क्या करता है, जो रिस्क नहीं लेता, वो क्या होता है, चैन यानी कि बंध जाता है। बाय देयर सर्टिट्यूड्स, अपनी निश्चितताओं के बंधन में बंध जाता है। दे आर स्लेव्स, वो क्या करता है, वो गुलाम हो जाता है। क्या बन जाता है, स्लेव्स यानी कि गुलाम, सर्टिट्यूड यानी कि निश्चितता, और चैन यानी कि बंध जाना। तो वह अपने निश्चित भावों के अंदर बंध के रह जाता है, और वो क्या हो जाता है, दे आर स्लेव्स, यानी कि वे लोग गुलाम बन जाते हैं। नेक्स्ट देखें, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और वे लोग जो क्या करते हैं, जो रिस्क नहीं लेते, वो क्या हो जाते हैं, वो फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, वो अपनी जो फ्रीडम है, आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो क्या करते हैं, फॉरफिटेड यानी खो देते हैं। वे लोग जो रिस्क नहीं लेते, वो अपनी आज़ादी खो देते हैं, और वो क्या बन जाते हैं, स्लेव बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क, यानी कि केवल वह व्यक्ति जो जोखिमों का सामना करता है, जो जोखिमों को ग्रहण करता है, इज ट्रूली फ्री, वही सही मायने में या सच्चे रूप में अगर वह देखा जाए तो वही व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है।
यानी कि जो रिस्क लेता है वही लाइफ में गेन यानी कि सक्सीड हासिल करेगा, वही लाइफ में क्या है, ट्रूली फ्री है, वही लाइफ में सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति है। बाकी क्या है, वो स्लेव्स के समान है। जो रिस्क नहीं लेता है वो स्लेव्स के समान है। एंड दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, वो अपनी स्वतंत्रता क्या करते हैं, फॉरफिटेड, खो देते हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं हम इसका रेफरेंस सेम रहता है, ठीक है, यानी कि पोइट का नाम और पोइम का नाम और पोइट का नाम लिखना है। आगे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो रिस्क प्रोवाइड अस विथ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, अवसर। तो रिस्क क्या करते हैं, रिस्क हमको प्रदान करते हैं, प्रोवाइड यानी कि उपलब्ध करवाते हैं। क्या उपलब्ध कराते हैं, अपॉर्चुनिटी। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा रिस्क लेगा उसको अपने लाइफ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज़्यादा अवसर मिलेंगे, ज़्यादा अवसर मिलेंगे। फॉल्स सेंस ऑफ श्योरिटी ओनली मेक अस लेस इंडिपेंडेंट एंड फ्री। तो यानी कि जो झूठी जो सेंस यानी जो अपन क्या है, झूठे अपने मन में विचार कर लेते हैं, झूठी बातों में विश्वास कर लेते हैं, अपने खुद के अंदर धारणा, झूठी धारणाएं बना लेते हैं। ऑफ श्योरिटी यानी क्या होता है, बताइए क्या होता है श्योरिटी यानी, सिक्योरिटी क्या होता है, सुरक्षा। क्या होता है, सुरक्षा। यानी कि जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी यानी कि जो झूठी भावना है, किसकी झूठी भावना, सुरक्षा संबंधी जो झूठी भावना है कि हम रिस्क नहीं लेके क्या हो जा रहे हैं, हम सुरक्षित हो रहे हैं। रिस्क न लेके क्या कर रहे हैं, हम सुरक्षित हो रहे हैं। वो क्या है, वो ओनली मेक्स वो हमें क्या बनाती है, लेस इंडिपेंडेंट एंड फ्री। यानी कि जो हमारी क्या करते हैं, हमारी जो स्वतंत्रता को कम करते हैं। क्या करते हैं, वो हमको कम स्वतंत्र बनाते हैं, यानी कि हमको गुलाम बनाते हैं। एंड जो हमारी स्वतंत्रता है, जो हमारी फ्रीनेस है, जो हम फ्री है, हम वो क्या करते हैं, उसको लेस करते हैं, कम करते हैं स्वतंत्रता को। और हमारी जो हमारी जो स्वतंत्रता आज़ादी है उसको क्या करते हैं, लेस यानी कम करते हैं। इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी है, स्वतंत्रता को कम करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम इसका। दोज पीपल हु डोंट रिस्क एनीथिंग इन लाइफ, यानी कि वे व्यक्ति जो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में किसी चीज़ में रिस्क नहीं लेते, जोखिम नहीं उठाते, आर बॉन्ड बाय द फॉल्स फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी एंड सिक्योरिटी। वो क्या करते हैं, वो निश्चितताओं की झूठी भावनाओं में, निश्चितता और सुरक्षा की झूठी भावनाओं में क्या हो जाते हैं, बॉन्ड यानी कि बंध जाते हैं। सच पीपल आर लाइक स्लेव्स, और ऐसे लोग क्या होते हैं, स्लेव्स यानी कि गुलामों के समान होते हैं। ऐसे लोग गुलामों के समान होते हैं। दे हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम, और वो लोग क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। ओनली दैट पर्सन हु टेक्स रिस्क, और केवल वे लोग जो रिस्क लेते हैं इन लाइफ, अपने लाइफ में, कैन बी कॉल्ड ट्रूली फ्री, उन्हें ही सही रूप से, सही मायने में या सच्चे रूप से क्या कहा जाता है, स्वतंत्र या आज़ाद। स्वतंत्र कहा जाता है, आज़ाद कहा जाता है, या फ्री कहा जाता है। वे लोग जो रिस्क लेते हैं वही क्या है, सही मायने में स्वतंत्र है। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग पोइम है, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमें लाइफ में कितनी भी कठिनाई आती है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लाइफ में उन जोखिमों का, उन रिस्क को हमको उनका सामना करना चाहिए। हमें रिस्क का सामना करना चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क के हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो हमें रिस्क उठानी ही पड़ेगी, रिस्क लेनी ही पड़ेगी दोस्तों। तो ये इसकी व्याख्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मित्रों, एक और बात जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि ये आज हमारी ये पोइम है, ये पूरी हो चुकी है। और आपको यदि लाइफ में कुछ करना है तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। लाइफ में आपको अपना टाइम टेबल बना दीजिए, ठीक है, और अपना स्टडी कीजिए। जितना आप स्टडी करोगे, जितना आप
पढ़ाई में ध्यान दोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। फिर लास्ट में आपको यह ना कहना पड़ जाए कि काश मैं 1 घंटा और पढ़ लेता, या काश मैं उस दिन इस पार्ट को और पढ़ लेता। तो आपको जितना अवसर मिले पढ़ने का पढ़िए, अपना समय बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। ओके दोस्तों, तो आज मैं जो हमारा ये पोइम था, आज हमारी जो पोइम थी जिसको जेनेट रैंड ने लिखा था, ये पूरी हो चुकी है। इसके क्वेश्चंस जो है वो रेफरेंस के माध्यम से, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से पूछा जाता है, तो 4 नंबर का पूछा जाएगा। अगर इसमें से छोटे शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न पूछता है तो 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये भी आपसे हम PDF के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू वेरी